बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रहने वाला युवक राज अपने छोटे से गांव को बड़ा देखता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को प्रसिद्ध बनाए और उसमें विकास का सामंजस्य लाए। राज्य को बचपन से ही गांव में हर तरह के उत्सवों और समारोहों को संचालित करने में रुचि थी। उसने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का कार्य किया और उन्हें नई रोशनी में पढ़ाई देने का संकल्प किया। राज्य ने गांव के किसानों के लिए नए और सुधारित खेतों की शुरुआत की, जिससे उन्हें अधिक उपज मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उसने गांव को स्वच्छता अभियान में भी सम्मिलित किया और एक हरित पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके बाद राज ने गांव में छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र स्थापित किए, जिससे बच्चे नए तकनीकी जगत के साथ कदम से मिल सके। उसने समुदाय के बड़े हिस्से को नौकरी प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया। राज का संघर्ष और उसकी कड़ी मेहनत ने गांव को एक नई ऊंचाई दिलाई। उसका सपना था गांव को एक समृद्धि का प्रतीक बनाना, और उसने अपनी मेहनत और उम्मीद से इसे साकार किया। गांव की जनता ने उसे अपना नेता माना और उसके प्रति आदर भाव बनाए रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी निश्चितता मजबूत हो और हम मेहनत के साथ सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हों, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन सपने में डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ मदद करने में था। आर्यन के परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने पढ़ाई के लिए मेहनत करते हुए स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेना शुरू किया। एक दिन गांव में एक मेडिकल कैंप आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों की स्वास्थ्य जांच और समुदाय को स्वास्थ्य संबंधित संवेदनशीलता की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य था। आर्यन ने उस तकनीकी महकौशल में अपनी मदद की पेशेवरी का प्रदर्शन किया। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी फार्मेसी कंपनी ने आर्यन को एक छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय किया। उसने अपने सपने की ओर बढ़ते हुए अच्छे अंक प्राप्त किए और एक प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। आर्यन की मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने डॉक्टर बनकर अपनी गांव की सेवा करने का संकल्प किया और अनगिनत लोगों की जीवन में सुधार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और संदर्भी सोच के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सपनों को हकीकत में बदलने का सफलतापूर्वक मार्ग हमें सच्ची खुशियां प्रदान कर सकता है। एक युवक आरव, जो अपने दिल की सुनते हुए अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और संघर्ष करता रहता है। आरव गरीब परिवार से है, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं। उसका सपना है एक बड़े वैज्ञानिक बनने का, और उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का निर्णय किया। आरव को बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी और उसने अपने गांव के स्कूल में होने वाले विज्ञान मेले में प्रथम स्थान हासिल किया। इससे उसका हौसला और भी मजबूत हुआ और उसने अपने सपने की ओर बढ़ते हुए अग्रणी स्कूलों में पढ़ाई जारी रखी। आरव की मेहनत और समर्पण ने उसे एक प्रमुख विज्ञान अध्ययन संस्थान में दाखिला प्राप्त करने का मौका दिया। वहां उसने नए गहराइयों में अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने उद्दीपन के क्षेत्र में अनुसंधान करने का अवसर पाया। धीरे धीरे आरव ने अपने क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया और उसने अपने अनुसंधान से समाज को कई नई और उपयोगी जानकारियां प्रदान की। उसने अपने गांव के छात्रों को भी प्रेरित किया और उन्हें विज्ञान में रुचि जगाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का मौका दिया। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम दिल से किसी भी क्षेत्र में मेहनत और समर्पण से जुड़े रहते हैं, तो दुनिया हमारे कदमों में आने के लिए तैयार होती है। आरव ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफलता प्राप्त की और एक नए युग की शुरुआत की। एक छोटे से गांव के एक युवक राहुल का सपना था अपने गांव को सुधारने का। उसने गांव के छोटे मोटे समस्याओं को देखकर मन बनाया कि वह इसे एक बेहतर स्थान बनाएगा। राहुल के पास धैर्य और संघर्ष की भरपूर मिसालें थीं। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए एक शिक्षा योजना शुरू की। उसने गांव के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया और उन्हें मनोहर और सुरम्य वातावरण में पढ़ाई देने का संकल्प लिया। उसने स्वच्छता अभियान शुरू किया और गांव को हरित पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
राहुल ने गांव के किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उनकी उपज को बढ़ाने का कार्य किया और उन्हें समृद्धि की ओर मुख करने में मदद की। गांव में होने वाले सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए राहुल ने एक समूह बनाया और सभी को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। राहुल का संघर्ष और समर्पण ने उसे उसके सपने की पूर्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गांव में एक नई ऊर्जा भर दी गई और यह राहुल की मेहनत और नेतृत्व की जीत थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अगर अपने दिल से किसी चीज के लिए समर्थन और संघर्ष करता है तो उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सामर्थ्य होता है। राहुल ने गांव को नए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में सबको मिलकर काम करने का संदेश दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक सपने देखने वाला और जिज्ञासु व्यक्ति था जो हमेशा नए और उत्कृष्ट चीजों की तलाश में था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान साधु के बारे में सुना जिसका नाम धर्मबोधि था। यह सुनकर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने ठान लिया कि वह धर्मबोधि से मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। एक सुखद और कठिन यात्रा के बाद आर्यन ने धर्मबोधि से मिलने का उद्देश्य पूरा किया। साधु ने आर्यन को अपने आश्रम में स्वागत किया और उसके मन में छुपी चाह और जिज्ञासा को समझते हुए शिक्षाएं देना शुरू की। धर्मबोधि ने आर्यन को मार्गदर्शन किया कि वास्तविक संतुष्टि और सफलता मानव मानसिकता में छिपी होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से आर्यन ने अपने मन को शांति और स्थिति के प्रति सहानुभूति की कला सीखी। समय के साथ आर्यन ने अपने अद्भुत यात्रा में विभिन्न परीक्षणों का सामना किया। उसने धर्मबोधि के उपदेशों का अनुसरण करके सहानुभूति और समर्पण की भावना से अपनी मुश्किलें पार की। आर्यन ने धर्मबोधि से पूछा, कैसे यह सुनिश्चित हो सकता है कि मैं अपनी इच्छाओं के साथ एक उद्दीपक और सार्थक जीवन का पथ चला रहा हूं? धर्मबोधि मुस्कुराए और उत्तर दिया, सही समझ, सही इरादा और सही क्रिया के माध्यम से वर्तमान क्षण के साथ मेल जोल रहें और तुम स्वभावतः अपनी गहराइयों की प्राप्ति करोगे। इस अद्भुत सीख के साथ आर्यन ने अपने गांव को सकारात्मक रूप में प्रभावित करना शुरू किया और उसने अपनी समझ और सामर्थ्य से समृद्धि और सहयोग बढ़ाने का योजना बनाई। धर्मबोधि के उपदेशों की चमक ने उसके जीवन को परिवर्तित किया और उसने दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया। इस प्रकार दिमाग से जो चाहोगे वो मिलेगा।